गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ड्राइवर का क्वेश्चन है जो आपका 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, है कि नहीं गाइस। तो चलो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, यानी इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, यानी ये जो संकेत दे रहा है ना, है ना, ये संकेत ये वाला जो, ठीक, इसका मतलब क्या संकेत दे रहा है। लेकिन पहले उसका पहले आप लोग इसका ये सिंबल को बताओ, ये क्या बोल रहा है ना, कौन सा साइन है ये, कौन सा साइन है ये, है ना। ये हमारा कौन सा साइन है, चेतावनी का, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, चेतावनी का साइन। ये हमारा चेतावनी का, ये चेतावनी का साइन है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टरी साइन, है ना, कंडक्टरी साइन। तो इसका जो होगा, आगे खतरनाक ढलान है ना, आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ता यानी घुमावदार है ना, आगे रास्ता घुमावदार है, आगे दो मोड़ है, पहले बाएं तरफ, है ना, पहला बाएं तरफ, फिर चौथा देखा है तो धीरे चले। तो हमारा कौन सा सही होगा, ये हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा, ठीक, 3 नंबर, है ना। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इस यातायात, ये कौन सा चिन्ह दिया है, कौन सा चेतावनी का चिन्ह दिया है, ये चेतावनी वाले चिन्ह में दिया है, कौन सा चिन्ह दिया है ना। चलो आगे देखते हैं उसको, हम लोग भी आगे देखते हैं। इसमें दिया सड़क, यानी सड़क, एक मिनट, भूकंप आया क्या यार, भाग रहा है मेरा ब्लैक बॉडी, भाग रहा है पूरा। यानी सड़क नीचे जाती है, सड़क नीचे जाती है ना। आगे सपाट, यानी सपाट रास्ता है, आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोधक है ना, आगे संकरा पुल है, यानी सड़क नीचे, यानी खड्डा वाली, है ना, आगे खड्डे वाली सड़क ऐसा बोल के नीचे वाली, है कि नहीं। जो आपको कुछ ऐसा दिया है सिंबल, ऐसा कुछ है कि नहीं, ये गति अवरोधक है ना, इसे बोलते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस यातायात प्रतीक का अर्थ है ना, ये यातायात का प्रतीक का क्या अर्थ है ना। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी साइन, चेतावनी का साइन में बोल रहा है, चेतावनी का साइन इसको बोलते हैं, चेतावनी का साइन। चेतावनी साइन में टी बना है ना, तो क्या बोलेंगे इसे, कौन सा ये बोलेंगे, है कि नहीं। यानी आगे टी जंक्शन है, आगे यानी रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है ना, टी जंक्शन है, आगे संकेत है ना, संकेतक है। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा, यानी तीसरा से होगा टी जंक्शन, तिरहा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, अपनी भाषा में तिरहा बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम टी जंक्शन के नाम से जानते हैं। 154 नंबर देखा तो क्वेश्चन, यदि आप, है ना, यदि आप किसी तंग रास्ते पर भी गाड़ी चला रहे हैं तो तभी आपको किस ओर रहना चाहिए। यदि आप किसी तंग, है ना, तंग रास्ते पर भी गाड़ी चलाते हैं तो भी आपको किस ओर रहना चाहिए, यानी बाईं ओर रहना चाहिए, दाईं ओर रहना चाहिए, है ना, यानी आगे की ओर, है ना, आगे की ओर, है ना, पीछे की ओर। तो इसमें हम जब भी रहेंगे तो अपने तरफ बाईं तरफ ही रहेंगे, है कि नहीं, दाईं तरफ तो रहेंगे नहीं, दाईं तरफ का दूसरे का है, ये गलत है यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा के बदलने के लिए मशीन का क्या कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मशीन को क्या कहते हैं, यानी बैटरी कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी डायनमो कहते हैं, यानी आर्म मिक्सर कहते हैं, तो डायनमो कहते हैं, ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो की उत्पत्ति की हुई बिजली के जमा रखने के लिए, है ना, जमा रखने के लिए मोटर गाड़ी में क्या लगाया जाता है, यानी डायनमो की उत्पत्ति की, है ना, उत्पत्ति की हुई बिजली को जमा रखने के लिए मोटर गाड़ी में क्या लगाई जाती है, यानी डायफ्राम या बैटरी, यानी गैरेज, है ना, गैरेज या ट्रांसफार्मर। से हमारा जो सही जगह बैटरी सही हो जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं, बैटरी स्टोर करती है, क्योंकि बैटरी जो होती है ना, वो हमारी क्या स्टोर करती है, करंट स्टोर करती है। डायनमो यानी इंजन को, इस डायनमो को चलाने, तो सेल्फ को चलाने के लिए, है ना।
57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब मोटर गाड़ी चलती हुई है ना मुड़ने, यानी जब मोटर गाड़ी चलाने है ना चलने यानी मुड़ने एवं रुकने के योग्य हो गई हो तो इसके ऊपर सामान्य या सवारी बदल कर ले जाने पर भी प्रभाव किया गया, इस प्रबंध को क्या कहते हैं? यानी जब मोटर गाड़ी चलने मुड़ने एवं रुकने योग्य हो गई तो इससे ऊपर सामान्य या सवारी लाद कर ले जाने का भी प्रबंध किया गया, इस प्रबंध को क्या कहते हैं? यानी बॉडी है ना, बॉडी या गाड़ी या एक्सल है ना या फ्रेम, तो ये बॉडी हो जाएगा। लेकिन बाहर बॉडी पर आप लोड करके लिए तो धारा कौन सी लगेगी? कृपया आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, है कि नहीं? कौन सी धारा लगेगी? बाहर ओवर लोड यानी ओवर बॉडी पे दे तो किसी को बैठा के ले जा रहे हो तो धारा कौन सी लगेगी? आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक। धारा 58 नंबर देखा जाए तो मोटर गाड़ी के सिलेंडर हेड है ना, सिलेंडर हेड किसका बना होता है? यानी लकड़ी का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, स्टील का बना होता है। तो एक कास्ट आयरन का बना होता है। जैसे इंजन का जो हेड होता है ना, गैस्टिक जहाँ लगती है, गैस्टिक ऊपर जो होता है ना उस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या चीज़ का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन देखें 59, यानी सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ों में क्या पड़ता है? यानी गैस्टिक पड़ता है, यानी सेफ्टी वाल पड़ता है, रेगुलेटर पड़ता है, यानी गैस्टिक पिन पड़ता है। तो गैस्टिक पड़ता है, गैस्टिक है ना, गैस्टिक है कि नहीं? यानी देखो क्या बोला, सिलेंडर हेड और ब्लॉक है ना, सिलेंडर हेड इंजन ब्लॉक है कि नहीं, उसके बाद और ये क्या बोलते हैं ऊपर हेड, दोनों के बीच में क्या पड़ता है? गैस्टिक पड़ता है। गैस्टिक क्या काम करती है कि लीकेज नहीं होने देती है कि नहीं, ऑयल को नहीं लीकेज होने देती, ना पानी के लीकेज होने देती, ना तो हवा के लीकेज होने देती है। कंप्रेसर उसी से बनता है भाई, ऐसे करके, है कि नहीं? उसका यही काम होता है, लीकेज को रोकना। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलेंडर हेड में ब्लॉक के जोड़ों में एक गैस्टिक पड़ा होता है ताकि यानी सिलेंडर हेड और ब्लॉक के जोड़ों में एक गैस्टिक पड़ा होता है ताकि, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पूरा लाते हैं हम। तो पहले देखा है, तेल एवं पानी या गैस को लीकेज होने पाए, है ना, यानी तेल एवं पानी या गैस ना लीकेज हो पाए इसमें, है ना, इससे गाड़ी तेज चल सके, इससे बैटरी मजबूत न हो सके, हो पा सके, यानी इससे तेल की खपत बढ़ जाती है। हाँ, तेल की खपत बढ़ती है, लेकिन हमारा जो सही हो जाएगा आंसर पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तेल एवं पानी या गैस लीकेज रोकने के लिए, है कि नहीं, होती है गैस्टिक। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलेंडर हेड एंड द ब्लॉक के जोड़ों में एक गैस्टिक पड़ा होता है जो बना होता है, क्या चीज़ का बना होता है? यानी गैस्टिक हेड और ब्लॉक के जोड़ों में एक गैस्टिक बना होता है, यानी जो बना होता है, यानी एम्बेस्टर तथा तांबा का एम्बेस्टर है ना, एम्बेसन है ना, एम्बेंसन तथा तांबा का एम्बेंसन तथा टीने का एम्बेंसन है ना, एम्बेंसन तथा कांस का है ना, कांसा का एम्बेंसन तथा लोहा का, तो एम्बेंसन एंड तांबा का, ये हमारा पहला सही जाएगा, एम्बेंसन एंड तांबा का। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलेंडर हेड ब्लॉक है ना, यानी सिलेंडर ब्लॉक किस धातु से बने होते हैं? यानी कच्चा लोहे के, है ना, स्टील यानी तांबा का, कांसा का, है ना। सिलेंडर ब्लॉक है ना, तो कच्चे लोहे का बना होता है, कच्चा लोहा का बना होता है। 63 नंबर देखा है तो सिलेंडरों के अलग अलग, है ना, अलग बगल चारों ओर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यानी सिलेंडर के अगल बगल चारों ओर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यानी वाटर जैकेट बोलते हैं, है ना, कैन जैकेट बोलते हैं, स्क्रू जैकेट बोलते हैं, यानी क्रैंक जैकेट बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। तो इसमें हमारा पहला से वाटर जैकेट बोलते हैं, है ना। 64 नंबर देखा जाए तो, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही ढला हुआ होता है? निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही ढला होता है? यानी क्रैंक केस है ना, क्रैंक ब्लॉक है ना, क्रैंक ब्लॉक, क्रैंक सम्प, आयल सम्प, तो क्रैंक ब्लॉक होएगा, क्रैंक ब्लॉक
जो नीचे का ब्लॉक होगा, जो फाउंडेशन है से इधर में जिसमें कैंक सेप्ट लगाया जाता है ना, उसे बोलते हैं हम, है ना, कैंक ब्लॉक बोलते हैं उसको। 65 नंबर क्वेश्चन देखा है तो, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। आयल यानी आयल सम्प, है ना, कैम केस, है ना, सिलेंडर यानी सिलेंडर बॉक्स, आयल बोल्ट। तो यानी आयल सम्प बोलते उसको। यानी 66 नंबर देखा था। आयल संप की हल्की चादर का बना होता है, यानी एल्युमिनियम या लोहे का बना होता है, यानी लोहे या मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीज एल्युमिनियम या टीन का बना होता है, एल्युमिनियम या निकेल का बना होता है। तो एल्युमिनियम या लोहे का बना होता है, पहला से हो जाएगा एल्युमिनियम या लोहे का। 67 नंबर देखा तो आयल संप के यानी कैंक का केस के साथ किसके द्वारा बना, यानी द्वारा कसा हुआ रहता है, यानी आयल संप कैंक केस के साथ किसके, है ना, किसके द्वारा कसा होता है, यानी बोल्ट के द्वारा, यानी मोल्टो, है ना, मोल्टो के द्वारा, एल्टो के द्वारा, यानी संपो के द्वारा। तो बोल्टो के द्वारा कसा होता है यार। ये क्या क्या बोलता है यार, क्वेश्चन भी ना गजब है, मस्त मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस? आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं गाइस? देखो कोई भी आप तैयारी करो, कोई चीज़ का तैयारी करो, है ना, कभी भी घबराओ नहीं, आराम से तैयारी करने का, बिंदास तैयारी करने का, जल्दीबाजी किसी काम में नहीं करने का भाई। क्योंकि देखो जल्दीबाजी करने में बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम में आती है। इसलिए कभी भी कोई भी काम घबरा के नहीं करने का, करते रहने का। चल आज नहीं कल तो निष्कर्ष मिलेगा, कहावत सुने ना, प्रयास किए रहेंगे, मेहनत किए रहेंगे तो आज नहीं कल तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए बोलना भाई कि जितना हो सके उतना प्रयास करो, है कि नहीं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं आप लोग के लिए कंटेंट बना के लेकर आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो ताकि हर जगह पास होने की कोशिश करो, है कि नहीं। इसलिए भाई बिना मेहनत का फल मिलने वाला नहीं है। अगर हम मेहनत इतना नहीं करते तो आप लोगों को कैसे पता चलता, सही बात कि नहीं। इसलिए भाई जितना होके उतना मेहनत करो ताकि घर परिवार में खुशी लाओ यार। खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है ज़िंदगी में, है कि नहीं। अपने आप के खुश रखो, इस घर परिवार को खुश रखो, है कि नहीं गाइस। ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं यार, बातें में तो बहुत है बातें, है कि नहीं। बातों में रातों निकल जाती है पर बातें नहीं ख़त्म होती है। 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कैंक, है ना, कैंक केस के अपर केस और, है ना, कैंक केस और आयल संप के लोअर कैंक, है ना, कैंक केस भी कहते हैं, और कहीं कहीं, है ना, आयल संप की भी कहा जाता है, यानी चेम्बर, बोल्ट, कैंक ब्लॉक, है ना, यानी चेम्बर को बोलते हैं, है ना गाइस। पहला से होगा चेम्बर। सिक्सटी 69 नंबर देखा तो किस केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा, है ना, डंडे की शक्ल का पुर्जा होता है। किस केस के अंदर टेढ़ा यानी एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे के शक्ल का पुर्जा होता है, यानी डंडे के शक्ल का, है ना, कैंक, है ना, कैंक केस, है ना, आयल यानी पीनी यानी सिलेंडर, तुम्हारा क्रैंक हो जाएगा, क्रैंक। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कैंक, है ना, क्रैंक केस के अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा डंडे की शक्ल का पुर्जा रहता है, जिसको कहते हैं क्या, कैंक सॉफ्ट कहते हैं, कैंक सॉफ्ट कहते हैं, पीनी सॉफ्ट कहते हैं, आयल सॉफ्ट कहते हैं, यानी मोल्टो सॉफ्ट कहते हैं। तो ये पहला से जाए क्रैंक सॉफ्ट कहते हैं उसे। 71 नंबर क्वेश्चन देखें, 71 देखेंगे, कैंक, है ना, कैंक सॉफ्ट, है ना, क्रैंक शाफ्ट किसके द्वारा क्रैंक केस के साथ फिट रहता है, यानी मेन बेयरिंग के साथ, है ना, मेन बेयरिंग के साथ, सिलेंडर ब्लॉक के साथ, है ना, सिलेंडर ब्लॉक के साथ, यानी आयल पंप के साथ, है ना, ब्रेक यानी क्रैंक केस के साथ। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, यानी क्रैंक सॉफ्ट जो होती है ना, वो ब्लॉक के अंदर होती है ना, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक, पहली बात।
और मेन बेरिंग में वो रहता है। पहले देखो क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है ना, क्रैंक शाफ्ट वो बेरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बेरिंग के बाद फिर ब्लॉक है ना, ब्लॉक जो बेरिंग पकड़ता है, बेरिंग जो पकड़ती है क्रैंक शाफ्ट को, है कि नहीं। इसलिए हमारा कौन सा मेन बेरिंग सही हो जाएगा, मेन बेरिंग। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइवर किस भाषा का शब्द है, ड्राइवर किस भाषा का शब्द है, यानी पुर्तगालियन, लैटिन, अंग्रेजी या हिंदी। तो लैटिन भाषा है, यानी ड्राइवर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का। 73 नंबर क्वेश्चन है, लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है, लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है, आगे जाइए, है ना। यानी पहले देखो लाल बोल रहा है, फिर पीली बत्ती बोल रहा है ना। यानी लाल लाल पहले हो चुकी है, फिर पीली हो गई है ना। यानी स्टॉप लाइन पर रुकिए, है ना, स्टॉप लाइन, आगे जाइए, है ना, आगे जाइए, रुक यानी रुके रहिए, इनमें से कोई नहीं। यानी लाल पहले, फिर बाद में पीली बत्ती, है ना। तो पीली बत्ती का मतलब हो गया तुम जाएंगे, है ना, कौन सा रास्ता देख के, रास्ता सुनिश्चित करके जाएंगे कि कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे रास्ते में कोई अड़चन नहीं, ऐसा बोल के, है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो निकल लेने का, नहीं अच्छा लगा तो रुक जाने का उधर, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर देखेंगे, जब आप वाहन चला रहे हैं, जब आप वाहन चला रहे हैं तो आपको किस ओर चलना चाहिए, यानी जब आप वाहन चला रहे हो, है कि नहीं, तो आपको किस ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, दाईं ओर चलना चाहिए, बीच में चलना चाहिए, इसमें से कोई इनमें से कोई नहीं। तो देखो हम गाड़ी चला रहे हैं तो बाईं तरफ ही चलना हमको ज़रूरी है, लेकिन आप अगर पैदल चल रहे हो तो किधर चलेंगे आप, है ना, बिना फुटपाथ वाली रास्ते पे आप पैदल, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग को, अगर आप पैदल चल रहे हो, है कि नहीं, आप पैदल यानी चल रहे हो रोड पे बिना फुटपाथ वाली जगह पे, तो आप कौन सी तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे या राइट साइड, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेफ्ट या तो राइट, दोनों में से एक कमेंट कर देना भाई, ठीक, जिसको मालूम है कृपया कमेंट कर देना। 75 नंबर देखेंगे, 75, अधिकतर दुर्घटना किसके कारण होती है, यानी अधिकतर दुर्घटना किसके कारण होती है, किसके कारण होती है भाई, ट्रैफिक पुलिस के लापरवाही से, है ना, ड्राइवर की लापरवाही से, यातायात के बोझ के कारण, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइवर के लापरवाही होती है, बी यानी दूसरा से होगा, ड्राइवर के लापरवाही के कारण होती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गाड़ियाँ, है ना, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत किया जाता है ना, यानी भारत में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है, यानी मोटर एक्ट के तहत, ट्रैफिक एक्ट के तहत, यानी ट्रांसमिशन है ना एक्ट के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर वाहन एक्ट, है ना, मोटर वाहन एक्ट 1988 के एक्ट होता है, ठीक, इतना ध्यान देने का। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यातायात चिन्ह का अनुसरण करने के लिए कर्तव्य किस अनुसूची में निर्देशित है ना, यानी यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य किस धारा में निर्देशित है, यानी 119 में है या 128, 132, 135, है ना, तो 119 में हो जाएगा भाई। देखो धारा का अगर डिटेल आप लोग को चाहिए ना तो मैं उसके एक वीडियो बना के लेके आना, और जल्दी बन लेके आऊँगा, है ना गाइस, बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो इसलिए घबराना मत, पहले बोला घबराना मत, आराम से तैयारी करो, लेके आऊँगा आप लोग को यूट्यूब पे डालूँगा भाई, आप लोग देखिएगा। लेकिन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तब आप लोग को पता चलेगा, बेल आइकन घंटा भी प्रेस किए रहोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि हमने वीडियो अपलोड किया, उसका नोटिफिकेशन तब मिलेगा आप लोग को, अन्यथा नहीं मिलेगा। बाद में ढूंढते रहना भाई किधर गई, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ना। मैं कुछ क्वेश्चन डाल दिया हूँ, है ना, ड्राइवर तो धारा के बारे में, है ना, धाराएँ जितनी है, सेक्शन यानी अनुसूची जितनी है, मैं उसके बारे में पूरा डाल दिया हूँ, ठीक, इसलिए घबराने का नहीं, आराम से एकदम तैयारी करो। बस बेल आइकन घंटा सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बेल आइकन घंटा सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत भाई, है कि नहीं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 78 नंबर देखा, तो सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल का समय सामान्य होता है, यानी सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले सिग्नल का यानी सिग्नल का समय सामान्यतः होता है। तो क्या होता है, ये 2 मिनट होता है, यानी 1.5 मिनट होता है, यानी 1 मिनट होता है, या 3 मिनट होती है, तो 1 मिनट की होती है वैलिडिटी। 79 देखा, तो लाल सिग्नल होने पर वाहन, यानी लाल सिग्नल होने पर वाहन क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, यानी धीमा कर लेना चाहिए, है ना, तेज कर लेना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यानी लाल सिग्नल होने पर क्या करेंगे, गाड़ी को रोक लेंगे। 80 नंबर देखा जाए तो 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पर्याप्त यानी समृद्ध की
दृष्टि के लाभप्रदात ईंधन है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस पर्यावरण है ना समृद्धि की दृष्टि से लाभप्रदात ईंधन है। यानी NSG है ना, LNG है ना, LNG, CNG, L यानी CAG, इनमें से कोई नहीं। CNG का फुल फॉर्म बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमारा जो दूसरा सही होगा CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? CNG का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान देने का। CNG फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 81 नंबर 81 देखा तो आप, है ना, जब आप गाड़ी चलाते हुए अपने दाएं हाथ गाड़ी से बाहर निकाल कर, है ना, तीन बार है ना पूरे नीचे ऊपर हिलाते हैं तो उसका क्या होगा? यानी रोड साइड, है ना, यानी फास्ट डाउन, है ना, स्लो डाउन, यानी इशारे में कोई नहीं। यानी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, यानी नीचे ऊपर हिलाना, है ना, नीचे ऊपर, यानी आपका हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, मान लीजिए आपका हाथ ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी सीधा ऐसे बोल रहा है, हाथ हिला रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है रुकने के लिए, अपने खुद यानी रुकने के लिए बोल रहा है कि नहीं। बहुत स्लो डाउन की इशारा हो रहा है इसका। अगर डायरेक्ट वो हाथ ऐसे रखा तो क्या होगा? इसका मतलब दरवाजे पे आपका हाथ ऐसा रहा तो क्या होगा उसका मतलब? चलिए बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये है क्या? स्लो डाउन की इशारा बोल रहे हैं ना, स्लो डाउन का इशारा। 82 नंबर, जब आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप किस दिशा पर करेंगे, है ना, किस दिशा से पास करेंगे? यानी जब आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप किस दिशा से पास करेंगे? यानी बाएं से, है ना, दाएं से, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तीव्र यानी गति तीव्र कहाँ, जहाँ तक हो सके निकलने का, है ना। यानी दाहिने से हम ओवरटेक जब भी करेंगे, कहाँ से? दाहिने से भाई, दाहिने से, है कि नहीं। गाड़ी को किधर से ओवरटेक करेंगे? दाहिने तरफ से। गलती से बाएं से मत कर देना, नहीं किसी ने कोई दे देगा साइड में उधरी। 83 नंबर देखा, भारत का सर्वाधिक दुर्घटना किस शहर में होती है? यानी मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है, चेन्नई में होती है, दिल्ली में होती है। दिल्ली में ज़्यादा होती है कि नहीं। सबसे सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। 84 नंबर देखा तो 84 नंबर, यानी मोटर गाड़ियों का परिचालक, है ना, परिचालक करने वाले मोटर एक्ट कब यानी पारित किया गया? यानी मोटर गाड़ी का परिचालन करने वाले मोटर गाड़ी एक्ट कब पारित किया गया? यानी 1949 में, है ना, 1960 में, 1957 में, 1965 में। तो 1949 में, पहले से 1949 में। 85 नंबर देखा है तो क्वेश्चन 85, ड्राइवर का बाधा पहुंचाने वाले कार्य को रोक किस धारा के तहत लगाई जाती है? यानी ड्राइवर को बाधा पहुंचाने वाले कार्य पर किस धारा को तहत लगाई जाती है? यानी मोटर वाहन एक्ट 87, मोटर वाहन एक्ट 83, है ना, मोटर वाहन एक्ट 93, इनमें से कोई नहीं भाई, है ना। 86 नंबर देखो तो आदेशनात्मक चिन्ह की अनुसूची में है। यानी आदेशनात्मक चिन्ह की अनुसूची संबंधित है, धारा में है। यानी आदेशनात्मक यानी 9वीं में है, 9वीं में दिया गया, 8वीं, 10वीं, 7वीं। तो 9वीं हमारा से पहला से होगा, 9वीं में दिया था। 87 नंबर क्वेश्चन, नो पार्किंग का बोर्ड किस रंग से रंगा जाता है? नो पार्किंग का बोर्ड किस रंग से रंगा जाता है? नो पार्किंग का बोर्ड यानी देखा जाए तो पीले रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग। 87 देखा जाए तो, है ना, नो पार्किंग का बोर्ड किस रंग से रंगा जाता है? यानी पीले रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरे रंग। नो पार्किंग बोर्ड को मतलब लाल रंग से रंगा जाता है, ठीक, लाल रंग से रंगा जाता है। कैसा नो पार्किंग का बोर्ड? देखो
कुछ ऐसा रहता है आपका नो पार्किंग, ऐसे कुछ गोला सर्कल रहेगा, ठीक। और इसमें जो है ऐसा रहता है, ये नो पार्किंग बोर्ड है, नो पार्किंग बोर्ड बोलते हैं ना इसको, नो पार्किंग बोर्ड। नो पार्किंग का बहुत सा बोर्ड है, एक ही नहीं बहुत सा बोर्ड है, नीला भी कलर आता है, ये लाल कलर का रहता है, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में, है ना। 88 भाग मत भाई, समझ जा ज़रा। हाँ चलो अब सही हो गया। क्या होता है ना भाई, कभी कभी भूकंप आ जाती है इसमें भी यार, है ना। कभी कभी भूकंप आ जाता है भाई यार। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं दे रहे हो भाई आप लोग, बहुत कंजूसी कर रहे हो भाई। प्लीज़ जितने नए देख रहे बंदे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कम से कम बेल आइकन घंटा भी तो प्रेस कर दो यार। जब इतना कर दिए तो बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, बाकी आप लोग की मर्ज़ी यार, बाकी देखो हम अपना प्रेस कर रहे हैं भाई, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जैसा आप लोग को अच्छा लगे, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं। पर हाँ अगर हमें खुश रखोगे और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप लोग बस देख के चले जाओगे तो भाई क्वेश्चन लाना बंद कर दूँगा, ठीक। तो फिर हम भी घुस जाएंगे किस में, यूपी पुलिस में। तो फिर यूपी पुलिस का क्वेश्चन लेके आएंगे, ड्राइवर का क्वेश्चन इसे क्लोज कर देंगे, जैसे सब लोग क्लोज कर दिया हम भी वैसे क्लोज कर देंगे। इसलिए भाई क्लोज नहीं करवाना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस करो, है कि नहीं। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हमारे पास सोच लिए 50-50 का क्वेश्चन है। कितना पेज है जानते हैं, कितना पेपर है टोटल? अब भी मेरे पास 40 पेज है, यानी बोलते 40 क्वेश्चन पेपर है। 50-50 का क्वेश्चन है, 40 है। अब सोच लीजिए 40 का कितना है। टोटल मेरे पास कम से कम अभी देखा जाए तो कितना क्वेश्चन होना चाहिए, जहाँ तक उम्मीद लगा रहा हूँ मैं 300-350 या 400 क्वेश्चन होंगे। 400 क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं, इसलिए घबराओ मत, सब क्वेश्चन बताऊंगा अच्छा से। फिर उसके बाद धाराएं भी चलेगी, है ना, बीच में सिग्नल भी चलेगा, सब रिवीजन कराऊंगा। एक सब्जेक्ट जितना है ना सब रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का पूरा रिवीजन चलेगी, है कि नहीं। घबराना मत आप लोग, अभी बहुत क्वेश्चन अभी करवाना बाकी है भाई, है ना। अभी हमको तो रिवीजन जहाँ तक रिवीजन बोल रहा हूँ ना, अगले महीने में 5 तारीख या 6 तारीख के बाद रिवीजन चालू हो जाएगा। पूरा जितना क्वेश्चन कराएंगे सब रिवीजन चालू हो जाएगा भाई, है ना गाइस। चलो 88 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, है ना, सीएनजी का प्रयोग एशिया में सर्वप्रथम कहाँ यानी कहाँ किया गया है। यानी सीएनजी का प्रयोग एशिया में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, यानी भारत में, जापान में, चीन में, कोरिया में। तो यानी भारत में पहले प्रयोग किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखें, जब आप गाड़ी चलाते हुए आपको, है ना, दाएं हाथ सीधा गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। यानी जब आप गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा यानी अपने बाएं, यानी आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो सीधा हाथ निकालने मतलब बाएं मुड़ नहीं सकते हैं। पहले तो गलत, पहला क्वेश्चन गलत। आप सीधा जाना चाहते हैं तो हाथ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, है कि नहीं। इसी प्रकार आप दाएं मुड़ना चाहते हैं, हाँ दाएं मुड़ना चाहते हैं पहले, यानी तीसरा हमारा सही, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हाँ दाएं मुड़ना चाहते हैं तीसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 90 नंबर क्वेश्चन देखें, 90 नंबर, है ना, गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बाएं हाथ निकालेंगे, है ना, बाएं हाथ निकालेंगे, ठीक, बायां हाथ निकालेंगे, दायां हाथ निकालेंगे, है ना, यानी धीरे स्लो डाउन करेंगे, है ना, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान देने का, है ना, गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी देखा तो बायां हाथ निकालेंगे, बायां हाथ तो कहाँ निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। दायां हाथ निकालेंगे, है ना, दायां हाथ निकालेंगे, है ना, और यानी
सीधे स्लो डाउन करेंगे, सीधा स्लो डाउन करेंगे तो पीछे मारेगा, बढ़ा उड़ जाओगे, कान पट्टी बाद में गर्म कर देगा, फिर तो धारा ही धारा लगेगी आपके ऊपर, है कि नहीं। तो कैसा वहाँ पे डायरेक्शन मिलना चाहिए, है ना। अचानक रुकना चाहते हैं तो आपका हाथ जो है दाहिना हाथ ऐसे निकलेगा, ऊपर का सिग्नल करेगा, है कि नहीं, ऊपर ऐसे रखेगा, दरवाजे के ऊपर ऐसे हाथ रखेगा आपका, मान लीजिए हैंड है कि नहीं, कलाई से यहाँ से मोड़ के ऊपर रखेंगे आप, है ना, कलाई को यानी पंजा ऐसे ऊपर का हाथ खोलेंगे तो ये अचानक रुकने की दिशा हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है हमारा, अचानक रुकने का इशारा बोलेगा, दरवाजे पे आप हाथ निकाल के ऐसे रखेंगे तो, है ना, इसका यही है, ठीक। यानी दायां हाथ निकालेंगे, दूसरा हमारा सही हो जाएगा, दायां हाथ निकालेंगे, दायां हाथ निकालेंगे, दूसरा सही हो जाएगा, दायां हाथ निकालेंगे, ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन देखा है तो दुर्घटना से बचना यानी बचाव, दुर्घटना से बचाव हेतु हेतु क्या करना चाहिए, यानी दुर्घटना से बचाव हेतु क्या करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी गाड़ी की नियमित सर्विसिंग करना चाहिए, पहला दूसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक। 92 नंबर देखा है तो पैदल चलते समय सड़क के कौन सी ओर चलना चाहिए। हाँ देखो अभी आगे बात, पैदल चलते समय सड़क के कौन सी ओर चलनी चाहिए, ये फुटपाथ बिना फुटपाथ, तो यहाँ पे न फुटपाथ बोल रहा है बिना फुटपाथ, दोनों में से कुछ नहीं बोल रहा है। पैदल चलते समय, है ना, सड़क की कौन सी ओर चलनी चाहिए, दाईं ओर चलनी चाहिए, बाईं ओर चलनी चाहिए, है ना, सड़क के बीच में चलनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो किधर चलनी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, है ना। सड़क की कौन ओर से चलनी चाहिए बिना फुटपाथ वाली जगह पे, ये तो पहले मैंने बोला था, और अभी यहाँ पे फुटपाथ नहीं बोल रहा है, तो मतलब हमारा दाहिनी तरफ से चलनी चाहिए, है कि नहीं, सड़क पे दाहिने तरफ चलना चाहिए, बाएं तरफ गलत है, ठीक। (93) नंबर क्वेश्चन देखा है तो आकस्मिक, है ना, आकस्मिक दुर्घटना से, है ना, बचाव हेतु गाड़ी में क्या रखना चाहिए, आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु गाड़ी में क्या रखना चाहिए, फास्ट एंड बॉक्स रखना चाहिए, यानी फ़ोन डायरेक्टरी रखना चाहिए, है ना, दोनों रखनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला से फास्ट एंड बॉक्स रखनी चाहिए, फास्ट एंड बॉक्स रखनी चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखा तो सड़क पर एक बड़ी लॉरी है ना, सड़क पर एक बड़ी लॉरी अपनी साइड पर जा रही है, आपके पीछे एक कार ख ने आपके निकलने के लिए पास मांगा, लेकिन क के ड्राइवर ने सामने से एक और कार ग आती देखा, ख को स्लो डाउन करने का इशारा किया, है ना, ख को स्लो डाउन का इशारा किया तो परंतु ख आगे निकल गया। इस स्थिति में गलती किसका होगी, क की, ख की, यानी दोनों की, यानी किसी का नहीं, है ना, ख की गलती होगी, ख सही हो जाएगा। चलो 95 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, यानी पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनो डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, है ना। तो अभी आप लोग एक चीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, जो 4 व्हीलर गाड़ी कौन सा भी होने दो, है कि नहीं, पेट्रोल होने दो चाहे डीजल होने दो, उसका धुआं जो है ना, धुआं जो निकलता है कि नहीं, तो वो कौन सी गैस से बनती है, कौन गैस होती है वो, है ना, आप लोग जल्दी बताइएगा, ठीक। वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर देना, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं पूरे विश्व में यानी पर्यावरण सुरक्षा के देखभाल करता है ना, कौन करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पर विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के देखभाल करता है, यानी WWE, है ना, WHO, है ना, यानी PETA, है ना, UN, है ना, UNO। तो हमारा क्या होगा, WWE, ठीक, ये सही हो जाएगा पहला। 97 नंबर क्वेश्चन देखा तो
कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, यानी कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, यानी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं, जल प्रदूषण होता है कीटनाशक से। 98 नंबर देखा है तो किस नदी का प्रदूषण स्तर को मापा जाता है, यानी किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी ATP है ना, ATP, STP है ना, BOD है ना, यानी WPO है ना, तो हमारा जो हो जाएगा WO, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए, यानी सॉरी BOD का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, है ना। 99 नंबर देखा तो CNG का ईंधन के रूप में किसके है ना, किस में इस्तेमाल होता है, यानी वाहनों में, उद्योग या खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो CNG का फुल फॉर्म आप बोलिएगा, है ना। CNG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक। ये हमारा जो सही हो जाएगा उद्योग और वाहनों में। CNG कहाँ उपयोग होती है, वाहनों या उद्योगों में। 100 नंबर देखा है तो क्वेश्चन EV का पूरा रूप है, यानी EV का पूरा रूप क्या है ना, EV इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक, यानी ऊर्जा बोल्ट है ना, इलेक्ट्रिक वाहन, विद्युत बोल्ट, ऊर्जा वाहन, तो हमारा इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएगा, ठीक। चलो गाइस, टोटल हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भाई एक ही रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करके जाओ यार, सब्सक्राइब करके जाओ। जो लोग नहीं किए कृपया करके वो लोग सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग भाई किए हो सब्सक्राइब तो कृपया आप लोग चैनल को कम से कम लाइक तो करके जाओ भाई। जो लोग सब्सक्राइब किए हो कृपया वो लोग लाइक कर दो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कृपया वो लोग सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।